नाज़रीन, एक खबर जो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नाअहल करने की कोशिश की जा सकती है। तरीक़ाकार क्या बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया कि 4 महीने के अंदर जो 9 मई के मुकदमात हैं उनका फ़ैसला किया जाए। अब ये तकरीबन इसमें 35-36 हज़ार बंदा इन्वॉल्व किया हुआ है और एविडेंस है कोई नहीं। अब अगर अंधाधुन इनके ऊपर फैसले दिए जाएंगे तो फिर ये तो सारा मामला अपीलों में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल 20 साल भी जितने ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जितने उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं ये मुकदमात हल हो सकेंगे। ये मुकदमात जो है ना वो कोई एक कमीशन बनेगा, कोई एक चीज़ बनेगी जो तयन करेगी कि एक्चुअली 9 मई था क्या, किसका कितना कसूर था। ये एक फैक्ट फाइंडिंग के अंदर किसी वक्त जाकर तय हो जाएंगे। आप अगर एक एक इंडिविजुअल को इस मामले में देखेंगे तो बेशुमार लोग बेगुनाह हो जाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी पकड़ने पड़ जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। यानी ये फ्यूचर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं, मुबैना तौर पे उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात का फैसला किया जाएगा और उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद में खबर है। दावा ये किया जा रहा है कि उनकी जगह अपने बंदे लाए जाएंगे, असेंबली के अंदर अक्सरियत पैदा की जाएगी और फिर से एक और आईनी तरमीम की जाएगी और कुछ वो काम जो अधूरे रह गए हैं उन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? देखिए, इस हुकूमत ने प्लान तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें कामयाब भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें नाकाम भी हो गई। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक बड़ी ज़िद पकड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। यानी मैं ये सोच रहा था कि एक सादा से इदारे में बैठने वाला एक आदमी जिसका कानून और इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में उसकी कोई जुडिशल स्टडीज़ नहीं है, उसने ये कैसे फ़ैसला कर लिया, या उन लोगों ने या कुछ चंद लोगों ने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि ये सीटें दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जजेस जिनकी लंबी सर्विस है, जजेस जिन्होंने अपने फहम के मुताबिक, और ये वो जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, 26वीं तरमीम के बाद तो बेड़े गर्क हो गया ना, मखसूस नशिस्तें तक नहीं दी जा रही। उसके पीछे भी मकसद यही है कि किसी तरह भी वो टाइम गुजारा जाए जो टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही है। जो लोग समझदार हैं वो इस सारी बात को समझ गए हैं कि ये मामला कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा रही और सीटें गिराने की कोशिश की जा रही है, हर जगह पे धांधली की जाती है। अभी सिंध में पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो प्लानिंग के तहत जिताया गया। अगर पीपल्स पार्टी का बंदा सिंध में हार जाता तो पीपल्स पार्टी खाइफ हो जाती और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना नहीं चाहती, लिहाजा उनका बंदा जितवाया गया। जो उनका दिल किया वो उन्होंने वहाँ किया है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से मुलाकातों की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कभी अदालत में जाते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी जाके दरख्वास्त देते हैं, कभी नामों की फहरिस्त जमा करवाते हैं। अभी एक और लिस्ट जमा करवाई है कल होने वाली मुलाकातों के लिए, और इसमें उमर अयूब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और वहाँ जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ उमर अयूब साहब का। और उन्होंने कहा जी, जब हम फैसला लेकर जाते हैं ना, जब अडयाला जेल में, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर जब हम पुलिस को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कोई ऑर्डर नहीं मानते, हम ऑर्डर मानते हैं तो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल है जो बैठा है जेल के अंदर, ये उन्होंने कहा, जो अडयाला जेल में इंटेलिजेंस का है बंदा, अब हम उसका ऑर्डर मानते हैं, हम अदालत का ऑर्डर नहीं मानते। ये जो पुलिस है वो इन्हें बताती है, उमर अयूब साहब ने कहा। फिर उमर अयूब साहब ने चैलेंज किया, जनाब ये बात मीडिया चला नहीं सकेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ये बात मीडिया पे नहीं चला सकेंगे। तो इसीलिए लोग अब मीडिया पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि वो सारा मौक़िफ़ नहीं दे सकता। तो लोग अब भरोसा करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सबूतों के साथ आ जाती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के साथी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक बड़ा दावा किया है और एक बड़ा सवाल उठाया है। ये दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से डील के लिए तरले और मिन्नतें की जा रही हैं।
यानी इमरान खान से डील मांग रहे हैं और डील के लिए तरले किए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान मान नहीं रहा। अगर इमरान खान ने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं बताऊंगा कि किस किस ने जेल में जाकर इमरान खान साहब के तरले और मिन्नतें किए हैं। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा। एक और बात उन्होंने कही, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने बात कही कि हमें तो बताया था कि हमारे मिसाइल की रेंज तिल उल बैब है, ये इसराइल का शहर है वहाँ पे तिल उल बैब, और हमें तो बताया गया था कि हमारे मिसाइल की रेंज वहाँ तक है और हमारे जहाज़ इतनी देर में इसराइल पहुँच सकते हैं। तो क्या आज हमारे मिसाइल की बैटरी एक्सपायर हो गई है या लॉन्चिंग पैड ख़राब हो गए हैं? ये क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों को बड़े लंबे अरसे तक चूना लगाया कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है, कारगिल आज़ाद करवा लेंगे, कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। एक चूना लगाया कि हम खालिस्तान बना देंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बन जाएगा और पाकिस्तान बड़ा महफूज मुल्क हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते रहे कि बांग्लादेश भी एक दिन आएगा, वापस आ जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बार बार पाकिस्तानियों को चूना लगाया। फिर ये भी कहते रहे कि जब फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की लड़ाई होगी तो हम जाएंगे और जाकर इसराइल को तबाह कर देंगे, हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है। ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग अपने दोस्तों को महफिलों में हर जगह ये बताया करते थे। एक दौर था ये बातें खुले आम की जाती थी, फिर ये बातें जो है वो थोड़ा सा तरीके से की जाने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें करना बंद कर दी गई। अब जो ये बात करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने वही आईना दिखाया जो इस कौम को बेचा गया बड़े लंबे अरसे तक। जो सौदा बेचा गया वो उन्होंने उठा के एस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया कि जी हमें तो आप कहते थे कि आपके जो मिसाइल हैं वो तिल उल बैब तक पहुँच जाते हैं, आपके जहाज़ इतनी देर में इसराइल पहुँच जाएंगे। तो क्या आज हमारे जो मिसाइल हैं उनकी बैटरियाँ एक्सपायर हो गई हैं या लॉन्चिंग पैड जो है उनके ख़राब हो गए, मसला क्या है? तो ये उन्होंने सवाल उठाया और लोग सवाल उठा रहे हैं, जगह जगह पे उठा रहे हैं, क्योंकि इस कौम को इतना बेवकूफ़ बनाया गया, इतना बेवकूफ़ बनाया गया, और हम सब उसमें शामिल हैं। हम सबकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी गई थी और वो हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर बांधी गई थी। हमें लगता था कि हुब्बुल वतनी ये है कि आपने गुलामी करनी है। फिर हमें वक्त के साथ समझ आया नहीं, वो हुब्बुल वतनी नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है। हमें तो हुब्बुल वतनी के नाम पे चूना लगाया गया, लूटा गया हमेशा। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर सारे वसाइल पे कब्जा कर लिया गया। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें जो है वो फिल्में और टीवी और गाने दिखाए गए। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने ही नहीं दिया गया। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर हमें जाली मुताला पाकिस्तान पढ़ा दिया पकड़ के पूरी कौम को। लेकिन अब इमरान खान साहब जो असली मुताला पाकिस्तान है वो कौम को पढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, मादनियात बिल के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं फैसल वावडा साहब, और वो खुद भी कहते हैं कि उनका ताल्लुक उस कबीले से है और सब जानते भी हैं कि वो कहाँ से बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। उनका टाकरा हो गया इमरान खान साहब के एक खिलाड़ी जुनैद अकबर से। अब फैसल वाडा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी मादनियात बिल इनका बाप भी नहीं रोक सकता, ये मादनियात बिल पास होगा इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को और अली अमीन को और सबको उन्होंने चैलेंज किया। इस पे जनाब जुनैद अकबर ने जवाब दिया कि इमरान खान जब तक नहीं चाहेंगे और सूबे के मफाद में नहीं होगा तो किसी का बाप भी मादनियात बिल पास नहीं करवा सकेगा और किसी के बाप का बाप भी मादनियात का बिल पास नहीं करवा सकेगा। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने जवाब दिया। अब देखते हैं कि बिल का होता क्या है, क्योंकि बिल के ऊपर ना बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है कि इसके ज़रिए से मादनियात बेच दी जाएंगी, दूसरी पोजीशन ये है कि इसके ज़रिए से पैसा आएगा पाकिस्तान के लिए। अब बीच का रास्ता ये है कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, कंसेंसस बनाकर। लेकिन वो कंसेंसस बनाने में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नाकाम है, वफाकी हुकूमत भी नाकाम है, और ये सारा मामला अब इमरान खान साहब के कोर्ट में है। इमरान खान साहब इसके बारे में जो कहेंगे वो हो जाएगा।